आई एम एस के उस्मान। कैसे आप लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सब लोग आ गए? एकदम बिंदास, खुश रहिए, एकदम खुश रहिए एकदम, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? सुबह काम कर रहे थे आप लोग जी, करते रहिए काम, एकदम चलते रहिए, ठीक है ना? स्थिर मत रहिए, स्थिर हो गए फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चलते रहिए हमेशा, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है? और मेहनत कीजिए, आगे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना? और आपके लाइफ में बहुत सारे लोग मिलेंगे, हमारे जैसे बहुत सारे लोग, और आपके जैसे, और भी आपके दोस्त के जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे इंसान परिवार में, ठीक है ना? तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है ना, उसकी वाणी भले कठोर होगा लेकिन वो कभी भी धोखा नहीं देगा, एसके सुमन की तरह। समझ में आ गया ना? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी इंसान, कोई बंदा हमको कह नहीं सकता है एसके सुमन आज तक किसी को धोखा दिया है, ठीक है ना? एकदम गर्व से कहते हैं, गर्व से, सीना चढ़ा करके। इसलिए अब हमको भले धोखा दिया है कुछ लोग, तो उसके अपनी संस्कार है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो जिसकी जैसा संस्कार होता है अपना अपना करता है, लेकिन जो धोखा देता है उसके अंदर दिल ज़मीर जानता है कि कौन किसको कौन अच्छा करता है, कौन किसको धोखा देता है। इसीलिए भी कहा भी गया है कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ हार सकते हैं अपनी अहंकार से, ठीक है ना? इसलिए जिसका जितना अच्छा संस्कार होता है, उतना अच्छा परवरिश होता है, वो आगे बढ़ता है, उसे सब लोग वैल्यू देता है। समझ में आ गया ना? चलिए इसी उसामन के साथ आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ज्योमेट्री का प्रीवियस क्लास में दिए थे, ऑर्थो सेंटर का 1-2 क्लास दिए हैं, इसके अच्छा से कंसेप्ट दिए, उससे पहले सेंट्रॉइड दिए हैं 2-3 पार्ट में, अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार देख लेंगे ना, जीवन में कभी भी किसी से नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, और जितना बात बताया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया ना? जाके देखिए, सेंट्रॉइड से रिलेटेड सवाल बनाइए, जा करके छूट जाए तो हमको बताइएगा, ठीक है ना? और ऑर्थो सेंटर बताएं, छूट जाए कोई सवाल तो हमको बताइएगा। आज थोड़ा सा इसमें बच गया है, ये भी देख लीजिए, बहुत भारी चीज़ नहीं बचा हुआ है, देख लीजिए, ठीक ना? आगे बढ़ें, कोई दिक्कत? चलिए, तो ऑर्थो सेंटर में आपको ये पता होगा, बाकी 2 सेंटर और बचा हुआ है, ठीक है? सरकम सेंटर और इन सेंटर, तो देखेंगे आज आप जब आज होगा तो ठीक है, तो आगे देखेंगे। तो ये तो ऑर्थो सेंटर सभी को पता है कि ऑर्थो सेंटर बना ही ऑर्थोगोनल से, परपेंडिकुलर से। ऑर्थोगोनल का नाम ही है परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, ठीक है? और बहुत अच्छे से इसको हम एक्सप्लेन किए हैं, मेरे सबको एक्सप्लेन कर दिया हुआ तो बताइएगा हमें कमेंट में, ठीक है? ये दावे के साथ हम कर सकते हैं आपको। तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं एल्टीट्यूड, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ 2 जाता है तीसरा वहीं जाएगा, ठीक है? ये चीज़ इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये जो ADF की बात करें, ADF दिख रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए कि ADB में देख लीजिए, ADF में नहीं, ये ऐसे इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे करके ADF। तो आप बताइए कि हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में, किसी भी ट्रायंगल में जो होता है एंगल के सामने एंगल के हिसाब से साइड होता है। यदि एंगल छोटा होगा तो अपोजिट साइड छोटा होगा तो अपोजिट साइड छोटा होगा, और एंगल बड़ा होगा तो सामने वाला यानी कि अपोजिट साइड बड़ा होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि ये 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसके सामने सबसे बड़ा भुजा होगा। तो ये जो हाइपोटेनस होता है, कर्ण जो होता है, बाकी अदर साइड से बड़ा ऑलवेज होगा, ठीक है? यदि ये 5 होगा, 12 तो 13 तो होगा ना? तो ठीक उसी तरह से AF जो होगा AD से चाहे FD से क्या होगा, ऑलवेज बड़ा होगा। तो इस ट्रायंगल में देखिए तो AF AB कहाँ गया, AB लिखते हैं, AB जो है ये कर्ण का काम कर रहा है इस ट्रायंगल में, देख लीजिए, दिख रहा है ना ये वाला। तो आप बताइए कि E जो एल्टीट्यूड है उससे बड़ा होगा, क्योंकि ऑर्थो सेंटर में, तो ऑर्थो सेंटर में ये ले लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो AD से तो ऑलवेज बड़ा होगा जी। उसी तरह से यदि हम यहाँ से BC की बात करें, हम इस ट्रायंगल में BCE में, इसमें, ठीक है? BC में, तो BC हाइपोटेनस का काम करिए 90 डिग्री है, देख लीजिए, तो इससे तो बड़ा होगा,
बी से बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह से ए सी जो है, ए सी इस ट्रायंगल वाली ए सी एफ में आ जाइए, ए सी एफ में तो 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये कर्ण का काम करेगा, ये वाला ए सी एफ में देख लीजिए, ये कर्ण हाइपोटेनस का काम करेगा। तो ए सी जो होगा, आप बताइए, ए सी जो होगा इससे बड़ा होगा, यानी कि जैसे परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, इससे बड़ा होगा सी एफ से। इसको ऐड कर लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बहुत ही सिंपल है, ए डी प्लस बी प्लस सी एफ। तो इस तरह से ऑप्शन में कभी आएगा, सवाल आएगा कि सम ऑफ ऑल साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ऑलवेज सम ऑफ ऑल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, हमेशा बड़ा होता है एल्टीट्यूड्स के सम से किसी भी ट्रायंगल में। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस पर सवाल देगा वो तो बना लीजिएगा, ठीक है। तो पूछेगा कि किसी भी ट्रायंगल में बोलेगा कि ए बी इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ए डी बी एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड ऑन बी सी ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, ऐसे। तो बोला कि व्हाट इज़ पॉसिबल, तो क्या पॉसिबल ऑप्शन में देगा ऐसे करके, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसे करके दे देगा आपको। तो आप देखिएगा साइड वाला बड़ा होता है एल्टीट्यूड वाला। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए, बहुत काम का चीज़ है, थ्योरी और डायरेक्ट आया हुआ सवाल है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्लास में बताए थे, कोई बता सकते बंदा, कोई बताया है लाइन में, कोई है जी, कोई सामने है कोई? अभी क्लास में सब है ना? राहुल, देवांशु, स्नेहा, आदित्य सिंह, तेनुघाट से, ठीक है, यहीं जी क्लास कर रहे हैं ना सब? आदित्य, स्नेहा, राहुल, गोपाल, उर्वशी जी, अंजलि, बोलिए, अमन, आदित्य, अमरदीप, ठीक है, बताइए। तो हम जो पूछ रहे हैं कोई बंदा बताइए। सोनिया, बताइए जल्दी। आप बताइए कि ये जो सी ऑर्थो सेंटर होगा किस ट्रायंगल में, बताइए तो जल्दी। बाकी और जो भी लोग हैं बोलिए। दीपिका, कोमल, हर्षिता, अनन्या, बताइए। अभिमन्यु, आरोही, बताइए जल्दी। ये सी ऑर्थो सेंटर किसका होगा, कोई बता सकते हैं? जल्दी बोलिए। तो ये से हम बताए थे प्रीवियस क्लास में, ये किसका ऑर्थो सेंटर होगा, तो आपको बताया थे सी के सामने चले जाइए, ए बी, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर, यदि यहाँ पे नाम रखते ओ ऑर्थो सेंटर, तो किसका होगा? तो सी होगा किसका, ए ओ बी का, ये ऑर्थो सेंटर, ठीक है, कोई दिक्कत ना। फिर बी किसका होगा, तो ए सी ओ का। फिर ए किसका होगा, ए के सामने चले तो ये हो जाएगा किसका, बी सी ओ का। ऑप्टिक्स ट्रायंगल बनता है, हम पढ़ाए थे, देख लीजिए ऑर्थो सेंटर जहाँ स्टार्ट किए थे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, हम आगे इसके बाद बताएंगे सरकम सेंटर और इन सेंटर, इसके जस्ट आगे ही बताएंगे, ठीक ना। तो थोड़ा सा भी इसमें मतलब मिक्स करके पूछता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आगे पढ़ाएंगे कि साइड बाई सेक्टर जो होता है, साइड बाई सेक्टर क्या होता है आगे भी बता देंगे। साइड बाई सेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है सरकम सेंटर कहलाता है, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये साइड बाई सेक्टर यहाँ 90 डिग्री से कटता है सब जगह, यहाँ भी। तो अभी देखिएगा ना, तो ये जो होगा कभी भी, अभी इसमें एक ऐसे दे देगा, देखिए इसमें सवाल आपसे पूछेगा कि ऐसे एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ऐसे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते डी ई एफ, ऐसे बोलेगा कि डी एफ ट्रायंगल है, यहाँ पे ये पॉइंट ए बी से मिला हुआ है, बोलेगा कि ये ओ ऑर्थो सेंटर है, ओ ऑर्थो सेंटर है। तो बताइए ओ जो होगा डी ई एफ का क्या कहलाएगा, ठीक है। ये सवाल आया हुआ सवाल, कितना रेलवे में, एसएससी में, सब जगह पूछा हुआ है, कैटुट में आया हुआ है, सीडीएस एग्जाम में सब आया हुआ सवाल है,
तो समझा पड़ेगा तो फटाक से 1 सेकंड में बना दीजिएगा आंसर क्या होगा। तो उसका जो है ये जो बनेगा ना, ये ऑर्थो सेंटर जो होगा बाहर वाले ट्रायंगल का जो होगा ये सरकम सेंटर होगा, क्योंकि इस तरह से काम करे। हम दिखा देते हैं आपको। इसमें देखिए क्या क्या थ्योरी लगेगा, इत्मीनान से देखिए, ठीक है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी पढ़ाएंगे, चतुर्भुज। आमने अपोजिट साइड यदि पैरेलल है, ठीक है ना, ये इसके अपोजिट, ये इसके ऑलवेज वो पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। आगे बताएंगे। खाली अपोजिट साइड से आप पैरेलल कर दीजिए, इक्वल कहिए ना कि ऐसे भी अपोजिट साइड जब पैरेलल होगा ना तो इक्वल ऑलवेज होगा। अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल कहलाता है समांतर चतुर्भुज, जिसको हम लोग शॉर्टकट में 11 ग्राम भी लिखते हैं। आगे इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ये पैरेलल इसका समांतर, अब पैरेलल के बारे में पीछे बढ़ा दिए हैं, और ये इसके समांतर बराबर भी होता है, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो लाइन खींचे ना, इसके पैरेलल खींचे, इसलिए कि पैरेलल खींचे, ये BC के पैरेलल D खींचे, ठीक है ना। उसी तरह से ये जो खींचे हैं ना, ये वाला इसके पैरेलल AB के पैरेलल, और ये जो खींचे हैं ना ये वाला DF जो खींचे हैं, ये वाला DF, ये वाला DF ऐसे, ठीक है। ये DF AC के पैरेलल, समझ में आ गई बात। अब आप बताइए कि यदि हम ऐसे एक पैरेलल खींचे हैं लाइन, ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना। हम यहाँ पे पूछें, यहाँ पे कट कर दें, तो ये क्या ये इसके पैरेलल हुआ कि नहीं? बिल्कुल होगा। ये लाइन इसके पैरेलल हो सकता है, ऐसे भी कोई ज़रूरी नहीं कि सामने रहेगा। तो बस यही है कि इसको आगे पीछे बढ़ाने पे कहीं मैच इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, पैरेलल कहलाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए कि हम ये लाइन पैरेलल खींचे हैं, ये पैरेलल किसका खींचे हैं? देखिए तो ये इसके पैरेलल खींचे, इसका ये पूरा लाइन इसके पैरेलल है। पूरा लाइन जब इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल हो गया ना, ठीक है। और ये भी लाइन किसके पैरेलल हो जाएगा? इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, ये यहाँ तक पूछेंगे, जैसे ये लाइन है किसके पैरेलल होगा, यहाँ से कट कर दें हम तो ये इसके पैरेलल होगा, और ये भी इसके पैरेलल हो गया। समझ में इतनी बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए, अब A के सामने वाले अपोजिट A हो गया साइड में, और B के सामने ये B हो गया, C के सामने C हो गया। अब बताइए कि ये इसके पैरेलल हो, इसके पैरेलल खींचे हैं, इसके पैरेलल ये है तो इसके पैरेलल हो गया, और ये वाला इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो गया। देख लीजिए, ये पूरा लाइन खींचे हैं इसके पैरेलल, तो यहाँ से यहाँ तक ये पैरेलल, यहाँ से यहाँ तक ये पैरेलल। तो अब यहाँ देखिए AECB में, AECB में देख सकते हैं आप, AECB में ये इसके पैरेलल और ये इसके समांतर चतुर्भुज हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो यदि यहाँ पे A है तो भी A होगा, ये है तो भी A हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से अब ये बताइए कि ये DACB में ये इसके पैरेलल है, तो ये यदि A है तो ये भी A होगा, ठीक है। अभी देख लीजिए, उसके बाद फिर ये जो है लाइन C जो है इसके पैरेलल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये C है तो यहाँ पे C हो, क्योंकि AECB में स्मॉल c। अब ये भी समांतर चतुर्भुज हो गया, देख सकते हैं ये इसके पैरेलल था, आई इसके पैरेलल, समांतर चतुर्भुज हो गई। तो ये C TBC हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से कहाँ गया B वाला, तो ये किसके पैरेलल है? ये वाला इसके पैरेलल है। तो ACBD में ये B है तो B होगा, और ये CFB में ये इसके पैरेलल ये है तो ये B हुआ तो ये होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप देखिए कि ये B दोनों बराबर हो गया, ये C TB से बराबर हो गया। इसके जैसा देखिए बताया थे कि बाइसेक्टर होता है, इसके तरह ये भी बराबर होगा। बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये यहाँ पे 90 डिग्री कट होना चाहिए, अब 2 भाग में बांटना चाहिए, सरकमसेंटर कहलाता है, आगे पढ़ाएंगे डिटेल्स। तो ये उसी तरह से अब ये देखिए, ये A बराबर ये हो गया, उसी तरह से C बराबर C हो गया, और B बराबर B हो गया। अब आपको साबित करना है, आपको ये बात पता होगा, देख लीजिए ये पैरेलल लाइन है, तो ये और ये दोनों मिला के क्या होता है 180 डिग्री। समझाए थे लाइन एंगल, हम पहला क्लास दिया था, बहुत सुंदर तरीके से समझाया, जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो
ये दोनों मिला के कितना डिग्री 180 डिग्री। हो सकता है कि ऐसे सीधा हो, ये 90 डिग्री होती भी क्या होगा 90 डिग्री। ठीक उसी तरह से ये वाला, ये दोनों पैरेलल लाइन है, देखिए ये लाइन देखिए पैरेलल है, तो यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और जब इधर 90 तो इधर भी 90 डिग्री होगा, और ये 90 इधर तो इधर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक उसी तरह से इसके पैरेलल में ये है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, हाँ इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कौन सा, इसमें आ जाइए, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, यहाँ तक का ये लाइन से देखें ना, ये पैरेलल था इससे, तो यहाँ ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा इसके तरह, तो ये 90 डिग्री, हाँ इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ये 90 डिग्री, तो ये दो पार्ट में हुआ, यहाँ पे बाइसेक्ट किया, यहाँ भी देखिए ये इस लाइन के कारण देखिए बाइसेक्ट हुआ और 90 डिग्री बना रहा है, तो बिल्कुल इसके तरह बना रहा है। ठीक है, तो कभी पूछेगा कि ए बी सी का ऑर्थो सेंटर ओ है और ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, पैरेलल ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, यानी ये दोनों इक्वल हो जाए और ये 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, तो पूछेगा ये ओ होगा डी एफ का कौन सा सेंटर कहलाएगा, तो ये सरकम सेंटर कहलाएगा। ओ विल बी ऑलवेज सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, नीचे दिख रहा है, दिख जाएगा, इफ ओ इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी का ऑर्थो सेंटर होगा, तो डी एफ का वो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड है। कैसे नो ट्रायंगल ले लीजिए आप, फिक्स्ड होगा वो, कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो वो आपका सरकम से ये होगा सरकम सेंटर। एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि ये यदि ऑर्थो सेंटर इस ट्रायंगल का है तो बताइए ओ डी एफ का क्या होगा, तो आप बताएंगे सरकम सेंटर। ठीक है, कितना समय हुआ देखे तो, यहीं पे आप एक चीज़ देख लीजिए जल्दी सा, ये ए है, बी है, सी है, यदि ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट को मिला दीजिए, तो जब कभी किसी ट्रायंगल में मिडिल पॉइंट मिलाइए तो ये इसके पैरेलल हो जाता है और सामने वाले का जस्ट हाफ होता है। थेस यदि पढ़े होइएगा उसमें हम आपको बताएंगे, जो नहीं जानते वो बताएंगे, जो जानते हो जान लीजिएगा। यदि ये मिडिल पॉइंट है तो डी जो होगा, डी होगा पैरेलल बी सी, कैसे होगा साबित भी कर देंगे थेस थ्योरम के हिसाब हैसियत से। ठीक उसी तरह से इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा, इसको डी ई एफ कर दीजिए, यानी डी एफ पैरेलल हो जाएगा किसका, ए सी का। तो पैरेलल के अब इसको मिला देंगे तो ये इसके पैरेलल है, ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसका, ए बी का। ठीक है, पैरेलल के साथ साथ जस्ट हाफ होता है, समझ में आ गया ना। तो यदि इसको हम बोल दें, ये पूरा यदि ए है तो ये हो जाएगा a/2, मिडिल पॉइंट है तो ये भी a/2 हो जाएगा, ये भी मिडिल पॉइंट है तो सामने वाला b/2 कर सकते हैं। इधर c है तो ये c/2 और ये c/2 होगा। ठीक है, ये तो मिडिल पॉइंट है। ये जो पैरेलल लाइन है इसका सामने वाला का जस्ट हाफ होता है तो ये भी हो जाएगा कितना, ये a/2 हो जाएगा। ये जो होगा सामने वाला का हाफ होता है, यानी कि c है तो ये हो जाएगा c/2 हो जाएगा ये। और ये लाइन जो होगा सामने वाला का हाफ होता है, ये पैरेलल इसका है। ठीक है, तो b/2 पूरा b है तो ये b/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गई थी बात। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम यहाँ पे ये कर दें और इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, अभी जो बताया तो उसी तरह का चीज़ बनेगा। यहाँ पे एल्टीट्यूड खींचे, ठीक है, कह देगा कि किसी भी ट्रायंगल में ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल है, बोले कि ये मिडिल पॉइंट है, ऐसे डी ई एफ मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है तो इसके पैरेलल होना है, ध्यान रखिएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है,
अब ये जो ट्रायंगल का यहाँ पे ये एल्टीट्यूड बनाते हैं, ऐसे एल्टीट्यूड बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ओ होगा ऑर्थो सेंटर, ओ इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे डी एफ का हो गया। तो वही ओ जो होगा देन ओ विल बी क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी का। ट्रायंगल एबीसी का तो सेम चीज़ अभी जो बताए थे, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र होता है। क्यों होगा, क्योंकि फिर उसी तरह से ये देखिए पैरेलल लाइन है, ये 90 तो भी 90 होगा, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये देखिए पैरेलल है, यहाँ से देखिए 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90, क्योंकि ये 90 है, ऐसे बना रहा है ऐसे, तो ये 90 तो भी 90 होगा, इधर 90 इधर 90, ठीक है ना। अभी जो समझाए थे एकदम ठीक उसी तरह से। अब ये 90 डिग्री, तो यहाँ जो खींचे हैं ये वाला, तो ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, तो यह भी 90 डिग्री और यहाँ तक 90 डिग्री, तो बाइसेक्ट भी कर रहा है ये वाला। यहाँ बताया तो देखे दो पार्ट किया हुआ है, a/2 हो गया, ठीक उसी तरह से इधर b/2 हो गया, फिर इधर c/2 और c/2 हो गया। तो सीधे एग्जाम पूछेगा कि यदि ई ओ ऑर्थो सेंटर या सीधा यहाँ से अल्टीट्यूड खींचा गया तो ऑर्थो सेंटर हो गया डी एफ का, यही ऑर्थो सेंटर इसका ए बी सी का क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। समझ में आ गया ना, ये सीधा एग्जाम में आया हुआ है थ्योरी से, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर से और भी सवाल आते हैं तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी आते हैं बहुत। तो आज रखिए यहाँ तक, ठीक है ना, इसी उत्साह उमंग के साथ आज रखिए यहाँ तक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।